उत्तर प्रदेश में उस समय हड़कंप मच गया जब एक भाई ने अपने ही माँ बाप व बहन को कुल्हाड़ी से काटकर मौत की नींद सुला दिया। इस घटना को जिसने भी सुना हर किसी का दिल दहल गया और हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि एक भाई अपने ही सगे माँ बाप व बहन को इस तरीके से कैसे मार सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह जो सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से सामने आई है। गाजीपुर में ही जो कोतवाली थाना पड़ता है वहीं पर एक डिलिया गांव पड़ता है और इसी गांव के अंतर्गत एक शिवराम यादव कर व्यक्ति रहते थे। शिवराम की पत्नी का नाम जमुना देवी होता है और शिवराम की एक बड़ी बेटी जिसका नाम कुसुम यादव होता है, जिसकी उम्र फिलहाल 35 साल बताई जा रही है, और एक बेटा होता है जिसका नाम अभय यादव होता है। अब दोस्तों यह जो थे एक साथ रहा करते थे। यहाँ पर जो शिवराम यादव थे उन्होंने अपनी बेटी की शादी करीब 15 साल पहले एक लड़के से कर दी थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही जो शिवराम की बेटी कुसुम यादव थी उसने जो है अपने पति से लड़ाई झगड़ों के चलते जो है अलग हो गई थी, और इसी के चलते 8 साल पहले ही जो शिवराम होते हैं वह एक बार फिर से अपनी बेटी कुसुम की शादी एक लड़के से करा देते हैं। लेकिन इस बार भी लड़ाई झगड़ों के चलते जो कुसुम थी वह लौटकर अपने माँ बाप के पास अपने मायके में आ जाती है। अब दोस्तों जो कुसुम थी उसका घर पर रहना भी सही नहीं था, तो कुसुम ने जो है गाजीपुर जिले में ही जो है एक हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया था और वहीं पर वह किराए के कमरे पर रहती थी। अब दोस्तों होता यह है कि जो शिवराम का बेटा अभय यादव होता है वह अपने माँ बाप का जो है अच्छे से ध्यान नहीं रखता था, उनकी सेवा नहीं करता था, उनके खाने पीने के लिए इंतजाम नहीं किया करता था, और ना ही वह इतना कमाता था जिससे कि वह अपने माँ बाप का भी खर्चा उठा सके। वह तो केवल एक मिल में काम करता था और वहाँ से जो भी पैसा उसको मिलता था वह अपने ऊपर ही खर्च किया करता था। अब कुसुम जो थी जब वह हॉस्पिटल में काम करती थी तो वह अपने माँ बाप के खाने पीने का भी इंतजाम करती थी और उनकी देखरेख भी क्या करती थी। इधर कुसुम जो थी वह अपने भाई को भी अक्सर समझाती रहती थी, लेकिन भाई मानने को तैयार नहीं था, और जो शिवराम थे वह अपने बेटे अभय से अलग एक झोपड़ी डालकर घर के बाहर ही रहा करते थे। अब दोस्तों होता यह है कि जो शिवराम यादव होते हैं वह अपनी बेटी के इस आवत तवज्जो से, जो कि उनकी बेटी जो है उनका ध्यान रखती थी, उनके खाने पीने का इंतजाम करती थी और उनसे उनके हालचाल भी पूछती थी, तो जो शिवराम होते हैं वह अपनी बेटी कुसुम के नाम पर जो है 15 बिस्वा जमीन कर देते हैं। शिवराम के पास टोटल जो जमीन होती है वह 3 बीघा होती है, और इसी 3 बीघा जमीन में से 1-1.5 महीने पहले जो शिवराम थे वह 15 बिस्वा जमीन अपनी बेटी कुसुम के नाम पर कर देते हैं। अब इस बात का जैसे ही अभय यादव को पता चलता है तो वह अपने माँ बाप से काफी ज्यादा नाराज होता है और वह उनके साथ लड़ाई भी किया करता था। और इसी बीच जो गांव के पंच होते हैं वह गांव में पंचायत करते हैं, और उसमें जो शिवराम यादव होता है, उनकी पत्नी होती है, उनका बेटा होता है, उनकी बेटी होती है, इन सभी को बुलाते हैं और जो शिवराम और अभय यादव के बीच जो मनमुटाव हो रहा था, जो लड़ाई चल रही थी, उसको सुलझा देते हैं और यहाँ पर अभय को समझाते हैं कि तुम्हें जो है जब अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखोगे तो तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होगा। अब दोस्तों होता यह है कि यानी कि जो कल का दिन होता है, रविवार का दिन 27/7/2025 का जो दिन होता है, उस दिन अभय जो होता है वह जब देखता है कि कुसुम जो है अपने जहाँ से वह हॉस्पिटल में काम कर अपने किराए के कमरे पर रहती थी वहाँ से उनके घर पर उनके माँ बाप से मिलने आई है, तो वह काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वह अपने माँ बाप से लड़ाई करना शुरू कर देता है। और इसी बीच लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मार पिटाई पर भी उतर जाते हैं, और इसी बीच अभय को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह एक घर में रखी कुल्हाड़ी उठाता है और वह अपने माँ बाप के ऊपर जो है कुल्हाड़ियों से ताबड़तोड़ हमले करने के लिए जो है उनकी ओर भागता है। अब जब शिवराम और जो जमुनी देवी होती हैं वह अपने बेटे अभय को इस तरह विकराल रूप में देखती हैं तो वह तुरंत खेत की ओर भागना शुरू कर देती हैं, और जो बहन कुसुम होती है वह भी खेत में भागना शुरू कर देती है। लेकिन जो अभय था उसके ऊपर तो भूत सवार होता है और वह कुल्हाड़ी लेकर अपने माँ बाप व बहन के ऊपर पीछे भागता है, और भागते भागते वह सबसे पहले तो अपने पिता के ऊपर जो है कुल्हाड़ी से हमला करता है और उनके गले पर, उनके शरीर पर जो है कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला करने के बाद जब वह मूर्छित होकर नीचे गिर जाते हैं तो इसके बाद वह अपनी माँ की तरफ भागता है, माँ को भी इसी तरीके से मारता है और उसके बाद वह अपनी बहन को मौत के घाट उतार देता है। और इसके बाद जब वह होश में आता है तो वह वहीं पर कुल्हाड़ी फेंक कर और मौके से फरार हो जाता है। अब ग्रामीण का कोई व्यक्ति
व्यक्ति जो होता है वह इस पूरे दृश्य को देख लेता है तो वह तुरंत पुलिस को इस घटना की जानकारी देता है। पुलिस भी इस घटना को सुनते ही मौके पर पहुंचती है और तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पुलिस वाले जानने की कोशिश करते हैं कि गांव वालों से कि आखिर इनकी हत्या किसने की है, तो गांव वाले साफ साफ बताते हैं कि जो इनका बेटा अभय है वह कुछ ऐसी प्रवृत्ति का है, वह अपने माँ बाप के साथ जो है अक्सर लड़ाई झगड़ा करता था और उसी ने अपने माँ बाप की हत्या की है। इसके बाद पुलिस वाले 3 टीमों का गठन करते हैं और अभय को पकड़ने के लिए जो है भरसक प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही अभय को पकड़ लिया जाएगा और इस पूरे मामले का जो है खुलासा कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक बेटा जो कि अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए था वह ही अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार देता है बस कुछ जमीन के टुकड़े के लिए। अब दोस्तों ना तो वह जमीन किसी काम की रही है और ना ही अभय अब उस जमीन को बरत पाएगा, वह तो अपना पूरा जीवन जो है जेल में बिताएगा और उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।